अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद वक़ाल तआला कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन वबिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है जिसको अलविदा जुमा कहा जाता है। अब चंद दिन बाकी बचे हैं इस बरकत वाले महीने के ख़त्म होने में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को ये बरकत वाला महीना अता किया और बहुत सारी इबादत की तौफ़ीक़ अल्लाह ने इस महीने में अता फ़रमाई। बहरहाल रमज़ानुल मुबारक के चंद दिन बाकी बचे हैं, तो इन चंद दिनों के अंदर कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। पहली चीज़ तो ये है इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, इसलिए हमें इस तौफ़ीक़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि मौलाए करीम हमारे अंदर कोई हिम्मत और ताकत नहीं थी, हमारे अंदर कोई अहलियत नहीं थी, हमारे कुव्वते बाजू का कमाल नहीं है ये इबादत करना। अल्लाह आपने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई तो हमने इस महीने के रोज़े भी रखे, इस महीने के अंदर क़ुरआन की तिलावत भी की, क़ुरआन करीम को सुना भी, तरावीह की नमाज भी पढ़ी और दीगर अच्छे काम भी अल्लाह हमने किए। लेकिन ये जितने काम हुए हैं ये सारे के सारे आपकी तौफ़ीक़ से हुए हैं। हम इसके ऊपर आपका शुक्र अदा करते हैं। होगा क्या शुक्र अदा करने से? जब इंसान किसी इबादत की तौफ़ीक़ के मिलने पर, किसी नेमत के मिलने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद उस नेमत के अंदर इजाफ़ा कर देता है। अल्लाह ने क़ुरआन करीम के अंदर ऐलान कर दिया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देगा और अगर नाशुक्री की तो नेमतों को छीन लेगा।
एक दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन आलिमा। अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हारे को अजाब दे, तुम्हें जहन्नम के अंदर मुब्तला करे, अल्लाह को क्या पड़ी। एक बुजुर्ग के मुताल्लिक लिखा है कि जब भी उन्हें अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिला करती थी, अल्लाह से कहते थे कि अल्लाह इस नेमत को मेरे पास महफूज कर दीजिए और इसके बाद अब मुझे किसी नेमत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मज़ीद उनको नेमतें अता किया करता था। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहने लगे, मेरे अल्लाह, मैं नेमतें लेना नहीं चाहता, लेकिन आप बार बार मुझे नेमतें अता करते, इसकी वजह क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्हाम फरमाया उस अल्लाह के बंदे के दिल पर कि मेरे बंदे, तुझे नेमतों का शुक्र अदा करना आता है, क्या तू मेरी नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करना बंद कर सकता है। कहा कि अल्लाह, मैं आपकी नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करना बंद नहीं कर सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्हाम फरमाया कि जब तू शुक्र अदा करना बंद नहीं कर सकता तो मैं अपनी नेमतें देना बंद नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना कदरदान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफीक दी रमज़ानुल मुबारक के अंदर, तो इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। वरना आप देखें अपने मुआशरे के अंदर नज़र दौड़ा करके, अपने महल्ले के अंदर, अपने इलाके के अंदर, कि ना जाने कितने ऐसे घर हैं कि रमज़ानुल मुबारक आया, उन घरों के अंदर पता भी नहीं चला कि रमज़ान कब आया और कब गुजर गया। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मौलाए करीम, तूने हमें उन लोगों के अंदर नहीं बनाया, तूने अपनी इस इबादत की तौफीक दी और आज हम ये इबादत मुकम्मल कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद इबादत की तौफीक हमें अता फरमाएगा। तो एक काम तो ये करें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर रहा है, अल्लाह ने जितनी तौफीक दी इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करें। दूसरा काम ये करें कि इस्तग़फ़ार कसरत के साथ करें, क्योंकि इंसान जितनी भी इबादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करता है, अल्लाह के शायान शान वो इबादत नहीं हो सकती। उसके अंदर कमी और कोताही इंसान से होती ही है। तो उस कमी और कोताही के ऊपर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे कि मेरे मौला, जैसी मुझसे हो सकी मैंने इबादत करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर जो गलती और कोताही हो अब उसको तू माफ़ कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमी और कोताही से उस इबादत को पाक साफ कर देगा। हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मक़ूला नकल किया करते थे। कहते थे कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई भी इबादत करते तो उस इबादत के करने के बाद दो लफ्ज़ कहा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ये समझाया करते थे कि कोई भी इंसान अल्लाह की इबादत करने के बाद अगर अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देता है तो शैतान कहता है कि इस बंदे ने मेरी कमर तोड़ दी। क्यों? शैतान के हमले इंसान पर दो तरीके से होते। एक तो ये कि जब इंसान कोई इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कर लेता है तो शैतान उसके दिल के अंदर गुरूर पैदा करता है
और उसके दिल के अंदर ख्यालात डालता है कि तूने तो बड़ी इबादत कर ली, तू बड़ा नेक बन गया, मुकम्मल रोजे रख लिए, मुकम्मल तरावीह का एहतमाम कर लिया, तू तो बड़ा अच्छा इंसान बन गया। तो ये गुरूर इंसान के दिल के अंदर पैदा करता है शैतान, और जब ये गुरूर किसी इबादत की तरफ से आ गया तो समझ लो इबादत ज़ाय हो गई, अकारत हो गई। लेकिन जब इंसान ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो मतलब क्या निकला कि अल्लाह मैंने जो इबादत की है मुझे इस पर गुरूर करने की जरूरत नहीं, ये तो आपकी तौफीक से की है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं। तो एक हमला तो शैतान का इस तरीके से होता है, और दूसरा हमला ये होता है शैतान का कि इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल पैदा करता है कि तेरी इबादत क्या है, तूने तो टक्करें मारी हैं, तूने रोज़ा क्या रखा, उसके अंदर ना जाने कितने गुनाह किए, झूठ भी बोला, गीबत भी की, बुराइयां भी की, तो तेरे इस रोज़े की कोई अहमियत और कोई औकात नहीं है। जब ये ख्याल दिल के अंदर डालता है तो इससे इंसान के अंदर कम हिम्मती पैदा होती, मायूसी पैदा होती है इंसान के अंदर कि मेरी इबादत की तो कोई औकात नहीं। लेकिन जब इंसान अस्तगफिरुल्लाह कह देता है तो मतलब होता है कि मेरे अल्लाह मैंने इबादतें तो की, इबादत के अंदर मुझसे कोताही भी हुई, सुस्ती भी हुई, गुनाह भी हुए, मैंने रमज़ान के रोज़े रखे और जिन चीज़ों से आपने बचने का हुक्म दिया था मैं नहीं बच पाया, आपने जिस तरीके से इबादत का हुक्म दिया था मैं वो इबादत नहीं कर पाया। लेकिन अल्लाह आप गफूरुर रहीम हैं, मैं उन कोताहियों के ऊपर आपसे माफ़ी तलब करता हूँ, मेरी उन कोताहियों को माफ़ कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इबादत के अंदर जो कमी कोताही हुई है अस्तगफिरुल्लाह कहने से उस कमी कोताही को ख़त्म कर देता है। इसलिए शैतान कहता है कि जब कोई बंदा इबादत से फारिग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह कह लेता है तो शैतान की कमर टूट जाती है। तो दो काम हो गए, रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है, अल्लाह ने इस महीने के अंदर इबादत की तौफीक दी, उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरे, जैसी इबादत करनी चाहिए थी, जैसे रोज़े रखने चाहिए थे, जैसे तरावीह पढ़नी चाहिए थी, जैसा कुरान की तिलावत करनी और सुननी चाहिए थी, वैसे नहीं कर सके, कमी कोताही हुई, उसके ऊपर अल्लाह से माफ़ी तलब करें। ये दो काम हो गए। तीसरा काम, ईद उल फित्र आ रही है, चंद दिन बाकी हैं। ईद उल फित्र के आने से पहले पहले एक काम ये कर लें कि अपने रोज़ों का सदका अदा कर दें, जिसको सदका फित्र कहा जाता है। ये सदका फित्र क्या है? इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद उल फित्र का मौका अता करता है। ये बड़ा खुशी का दिन होता है मुसलमान के लिए, बहुत खुशी का दिन होता है। और इस खुशी के दिन के अंदर इंसान खुद भी नए कपड़े बनाता है, अपने बच्चों के लिए भी नए कपड़ों का एहतमाम करता है, अपने घरों के अंदर अच्छे खानों का इंतज़ाम करता है। ये सारी की सारी कोशिशें इंसान की तरफ से होती। जब ये इंसान सारी कोशिशें करता है तो इन खुशियों को मनाने से पहले इंसान को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो गरीब तबका है उसकी तरफ भी नज़र दौड़ा करके देख ले कि उनके घर के अंदर भी अच्छे खाने का इंतज़ाम हुआ कि नहीं हुआ, उनके बच्चों के लिए भी कपड़ों का इंतज़ाम हुआ कि नहीं हुआ। इंसान जब ये नज़र दौड़ा करके देखता है
और उन गरीबों की मदद करता है सदका फित्र के जरिए, तो वो गरीब भी अपने घर के अंदर अच्छे खाने का इंतजाम करके ईद की खुशी के अंदर शामिल हो जाते हैं। वरना तो होगा क्या, अगर आदमी सदका फित्र अदा ना करेगा तो ईद के दिन जब हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहन करके बाहर निकलेंगे और उन गरीब के बच्चों के साथ मिलेंगे जिनके साथ रोजाना खेला करते थे, तो वो गरीब का बच्चा उसके कपड़ों को देख करके अपनी मां के पास आएगा और अपनी मां से आकर के कहेगा कि मां ऐसे कपड़े मुझे भी चाहिए। वो मां अपने सीने से लगा करके अपने बच्चे से कहती है, मेरे बेटे आपको भी ऐसे कपड़े दिलाएंगे, और ये कहकर के बेसाख्ता उस मां की चीख निकल जाती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सदका फित्र ईद की नमाज से पहले पहले अदा करने की कोशिश करें ताकि गरीब भी खुशियों के अंदर शामिल हो जाए। अगर सदका फित्र इंसान अदा नहीं करता और ज़कात की तरह सदका फित्र के अंदर भी कंजूसी से काम लेता है, लापरवाही और गफलत से काम लेता है, तो याद रखें कि वो अल्लाह बड़ा गयूर है। जब गरीबों के आंसू निकलते हैं, उनकी आह निकलती है, तो वो अल्लाह देख नहीं पाता। फिर वो मालदारों के तबकों के अंदर ऐसी बीमारियां और मुसीबतें डालता है कि वो मालदार तबका अपने सर को नीचे करके पूरी जिंदगी रोता रहता और उन्हीं तकलीफों के अंदर मुब्तला होकर के जिंदगी गुजारता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ईद की नमाज से पहले पहले सदका फित्र अदा करने की कोशिश करें। अब एक सवाल पैदा होता है, यह सदका फित्र है क्या चीज? तो रिवायात के अंदर इसकी दो फायदे बयान किए गए। दो फायदे, एक फायदा तो यह है कि इंसान जो रमजानुल मुबारक के अंदर रोजा रखता है, रोजे के अंदर बहुत सारी कमी कोताही होती है, इंसान से बहुत सारे गुनाह होते। जब सदका फित्र अदा कर देता है इंसान, तो इस सदके की बरकत से अल्लाह उन कमी और कोताहियों को दूर कर देता है और उसके रोजों को उन कमी कोताहियों से पाक साफ कर देता है। एक तो ये फायदा होता है। दूसरा फायदा अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि गरीब के घर के अंदर खाने का इंतजाम हो जाता है। ये दो फायदे। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि सदका फित्र वाजिब किन लोगों के ऊपर है? तो याद रखें कि जिन लोगों के ऊपर ज़कात फर्ज है, उनके ऊपर तो सदका फित्र है ही। और जैसे ज़कात के अंदर निसाब का होना शर्त है कि आदमी साहिब निसाब हो, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इतनी कीमत का मालिक हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती हो, या उसके पास तिजारत का सामान मौजूद हो, तो ज़कात उसके ऊपर फर्ज हो जाती है। सदका फित्र के अंदर भी यही एक शर्त है, लेकिन थोड़ा सा इजाफा है। सदका फित्र के अंदर सिर्फ सोना चांदी और माले तिजारत ही जरूरी नहीं है। अगर घर के अंदर ऐसा सामान भी मौजूद है जो इंसान की जरूरत से जायद है, तब भी सदका फित्र आता है, अगर वो सामान निसाब की बकदर पहुंचता है। तो आदमी के ऊपर ज़कात तो नहीं आती, लेकिन सदका फित्र उसके ऊपर वाजिब हो जाता है। मसलन आदमी के घर के अंदर ज़रूरत से ज़ायद कपड़े मौजूद हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल करता उनसे ज़ायद कपड़े मौजूद हैं। ऐसे ही रोज़मर्रा इस्तेमाल के बर्तन से ज़ायद बर्तन, तांबे वगैरह के मौजूद हैं, कि अगर उन तमाम सामानों को मिलाया जाए
और उनको बेचा जाए तो निसाब के बकदर पहुंच जाते हैं, 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो उन तमाम के ऊपर सदका फित्र वाजिब हो जाता है। जायज सामानों को ज़कात के अंदर तो जोड़ा नहीं जाता, ज़कात तो आती नहीं उसकी वजह से, क्योंकि ज़कात तो आती है तिजारत का माल हो, माल नामी होना चाहिए, लेकिन सदका फित्र के अंदर माल नामी का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आदमी किसकी तरफ से अदा करे? अपनी तरफ से, अपने छोटे बालिग और नाबालिग बच्चों की तरफ से सदका फित्र अदा करने की कोशिश करे। यहां तक के ईद के दिन की सुबह सादिक के तुलू होने से पहले पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे की तरफ से भी आदमी को सदका फित्र अदा करना पड़ेगा। जितने अफराद हैं घर के अंदर उन तमाम की तरफ से सदका फित्र अदा करें। तो ये काम ईद से पहले पहले कर लें, ताकि ईद से पहले करने की वजह से गरीब लोग भी अपने लिए खाने पीने और खुशी के सामान को खरीद सके। तो 3 काम हो गए। एक तो यो अल्लाह ने इबादत अदा की, इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरे, जो कमी कोताही हुई है उसके ऊपर अल्लाह से माफ़ी तलब करें। और तीसरी चीज़, ईद की नमाज से पहले पहले सदका फित्र अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।